बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक है। तो जी आज मैं अपनी शाम की रूटीन आपसे शेयर करूंगी और कुछ अच्छी अच्छी सी बातें भी करेंगे। उसके साथ आप एक मज़े का बहुत ही कमाल का सीरम भी आपके साथ शेयर करूंगी जो आप घर में बना सकती हैं। कोई नुकसान नहीं होगा और जिसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। और जी आज तकरीबन बारिश तो आपको पता है हो ही रही है, लेकिन जो घर के काम है वो तो आपको पता ख़त्म होते ही नहीं है। तो कुछ कपड़े मैंने सुबह प्रेस कर लिए थे, कुछ मतलब मेरे खुद के थे जो कभी मतलब मुझे आना जाना कहीं पड़ जाता तो वो मैं प्रेस करके रखती, वरना मैं इतनी जल्दी अपने प्रेस करती नहीं हूँ। तो तकरीबन मैंने सारे प्रेस कर लिए थे, तो एक रह रहा था, मैंने कहा चलें ये भी जल्दी से कर लेती हूँ। क्योंकि शाम का वो टाइम होता है, इसमें ना इतनी जल्दी सुबह सुबह भी बहुत जल्दी होती है और शाम में भी। शाम में मुझे जल्दी इसलिए होती है क्योंकि मैंने शाम का खाना जल्दी बनाना होता है मगरिब से पहले पहले। क्योंकि बच्चे मगरिब की जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, फिर उस पारा भी उसी टाइम पढ़ने जाते हैं, फिर वो इशा की नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर बहुत लेट हो जाता है। आपको पता बच्चों के स्कूल ओपन हो गए, फिर जल्दी सोना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है। तकरीबन ना बच्चे आ जाते तो 9-10 बजे, 9 के करीब मैंने बच्चों को सुला देना, बिल्कुल भी लेट नहीं करना, क्योंकि बच्चों की नींद नहीं पूरी होती तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसलिए बस मेरी कोशिश होती है ना बच्चे अपनी नींद पूरी कर लें। तो और एक वैसे भी बच्चों को शुरू से आदत डाली, और मेरी खुद की भी आदत है कि शाम में टाइम से सो जाते हैं, सुबह टाइम से उठ जाते हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी अपना एक सूट प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद अपनी शाम की रूटीन इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, मेरी रूटीन में ये है कि मेरी तकरीबन सेम ही लगा लें, क्योंकि मैंने अपनी रूटीन को इतना अच्छा मैनेज किया हुआ था कि सुबह डेली शाम मतलब कोई काम मेरा ऐसा नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कपड़े रह जाते हैं प्रेस करने वाले, आपको पता है। वरना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जिस दिन धोती हूँ ना उसी दिन प्रेस कर लूँ। उसके अलावा अगर 2-3 दिन रह जाते हैं ना, फिर वो रह ही जाते हैं और फिर अगले दफ़ा भी अगले कपड़े धोने की बारी आ जाती है। तो बस इस तरह भी कुछ ऐसे हुआ, बारिशों की वजह से कपड़े जल्दी से सूखते नहीं है, धूप तो निकल नहीं रही तो अंदर डालने पड़ते हैं, तो वो 1-2 दिन सूखने में लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि आपको भी अंदाज़ा हो गया, बारिश हो गई थी स्टार्ट। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना बना ली, क्योंकि जब बारिश होती है ना अब तो बस थोड़ा सा ओपन है, उसकी वजह से फिर पानी की भी थोड़ा सा घबराहट होती है। वैसे तो अंदर पानी नहीं आता, लेकिन फिर भी बाहर ना दरवाजे में पानी गिरता हुआ बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी कबाब, मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लूँ। वैसे तो आपको पता काफ़ी तरह से बनते हैं, तो वो सिंपली हाथ से बनाए थे, सीख वगैरह में नहीं लगाए थे। अच्छा, बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, झटपट बन के तैयार हो जाते हैं चिकन वाले कबाब। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि शाम में ना कभी जल्दी खाना खा लें तो शाम में कुछ चटपटा खाने को दिल करता है। तो बस ऐसे होता है कि मैं ना एक कबाब का मसाला बना के रख लेती हूँ, और बच्चों के लंच बॉक्स में भी बहुत काम आता है। और उसके अलावा चाय वगैरह के शाम में आप खाएं ना तो बहुत मज़े का लगता है। वैसे तो मेरे ख्याल से शाम में ना ये होता है कबाब कि आप फ्रीज़ कर लें बच्चों को लंच वगैरह में बर्गर, या बच्चों को शाम में ज़्यादातर तो रात को ही ऐसे होता है कि लेट हमें भूख लग जाती है। तो ऐसी चीज़ आपके पास पड़ी हो ना तो आप फ़ौरन से कुछ भी बना सकते हो। तो बस कोशिश क्या करें ऐसी चीज़ ना फ्रिज रखी हो। वैसे भी मेहमानों का आपको पता है कभी भी आ सकते हैं, तो बस ऐसी चीज़ थोड़ा बहुत ना बनवा के रखा करें। आज मैंने बनाए थे, लेकिन मैंने थोड़ा बनाया था, तो मैं इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर भी करूँगी रेसिपी। तो फिर मैं ज़्यादा बनाऊँगी तो बस ये होता है फिर वो रखा रहता है, तो आप जब मर्ज़ी आप निकाल के फ्राई कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है हमारा दिल नहीं भी कर रहा होता, और सुबह लंच में बच्चों को इतनी मुश्किल होती है ना, क्योंकि लंच में इतनी जल्दी होती है बच्चों को देने के लिए और समझ नहीं आ रही, तो बच्चे भी इतना नखरा कर लेते हैं। तो आपके पास जब कबाब होते हैं, आप कुछ भी दे दो, आप साथ रोटी के साथ दे दो, आप इसमें बर्गर के साथ बना दें, आप कुछ भी बना दें तो आसानी हो जाती है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह सुबह टाइम मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा इसका कबाब का जो हम मटेरियल है ना मसाला, वो बना के इंशाल्लाह रख लेंगे। अच्छा जी, बारिश भी हो रही थी और उसके साथ साथ मैंने कहा चले किचन की सफाई। किचन एक ऐसी चीज़, आप चाहे पूरा घर साफ़ कर लो, लेकिन जब तक आपका किचन ना बिल्कुल साफ़ हो, ऐसे लगता है बस आपने कुछ किया ही नहीं है। और जहाँ ओपन किचन की बात आ जाए, वहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि आप इसको बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकती। मेरी बस कोशिश होती है मैं साथ साथ खाना बनाने के साथ साथ फ़ौरन साफ़ करती हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती कि हाँ आप आधा घंटा 2 घंटा या 4 घंटा पड़ा रहने के बाद आप इसको करें, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने है, दरवाजे सेंटर होते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और साफ़ सुथरा किचन ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे खुद बड़ी बेचैनी हो जाती है ना कि किचन आपका गंदा और आप बैठे हो। तो बस मेरी कोशिश होती है खाना बनाने के साथ साथ मैं फ़ौरन से किचन का काम कर लूँ, क्योंकि बिल्कुल भी गंदा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक मसला मुझे ये भी कि ओपन है ना, तो कभी कभार ना रात को बिल्लियाँ भी आ जाती हैं। वैसे तो नहीं आती, लेकिन बस दिल में वहम तो हो जाता है, इसलिए मैं कोई चीज़ बाहर नहीं छोड़ती, मतलब कोई बर्तन वगैरह मैं सब अंदर रखती हूँ, कोई चीज़ ऐसी बाहर नहीं रखती। तो बस थोड़ी सी अच्छा भी है, गर्मियों में ओपन किचन का फ़ायदा भी है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान भी है।
चलिए जी, उसके साथ-साथ आपसे मैं शेयर करती हूँ एक बहुत ही कहते हैं कमाल की है ये, बहुत ज़्यादा दिन से टिकटॉक पे, यूट्यूब पे जहाँ आप देखो बहुत ज़्यादा जादुई लकड़ी, मुलट्ठी मतलब जो इसका सीरम चल रहा था, तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करती हूँ और इसको बना लेते हैं, क्या इसका फ़ायदा। अच्छा, इसकी मैंने कंप्लीट मैंने दी हुई है इसकी वीडियो, और तब तो मैंने ये मतलब बनाया था, उसमें बनाने का तरीका ही बताया था, लेकिन अब मैं आपसे वीडियो शेयर करूँ तकरीबन मुझे 4 से 5 दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो मैं आपसे कहती हूँ कि वाक़ई ही अच्छा है। अच्छा, मैंने काफ़ी महँगे-महँगे सिरप यूज़ किए, तकरीबन हमारे जो नॉर्मल सिरप है ना 1500 से 2500 तक आते हैं। तो ये इतना सस्ता है कि आपको 100 150 में एक वो बैठेगा। अच्छा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी, एक कैसी जैसी मर्ज़ी स्किन हो, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, किसी पे नुकसान नहीं देता, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मैं तो कहती हूँ आप ये लाज़मी बनाएँ। जहाँ आप इतनी फ़िज़ूल खर्ची कर लेती हैं, फ़िज़ूल क्रीमों में पैसे ज़ाया करती हैं, कि एक चीज़ बनाएँ। अच्छा, अभी मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये छाइयों के लिए है, झुर्रियों के हैं और काफ़ी मसलों के, तो मेरी स्किन पे बस थोड़ी-सी छाइयाँ हैं, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह से और कोई मसला नहीं है। तो मैंने जहाँ तक 4-5 दिन में नोट किया, आपको पता है ये देसी टोटके होते हैं, इतनी जल्दी छाइयाँ नहीं जाती। तो उसके अलावा मेरी स्किन ना ग्लो बहुत करने लग गई है। मतलब एक स्किन जो शाइन करती है, ग्लो करती है ना, ऐसी हो गई है। तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है, जैसे बेबी स्किन होती है ना, जो हमारी ख़त्म हो जाती है, जो हमारी स्किन से ग्लो ख़त्म हो जाता है ना, वो वापस आ गया इससे। अच्छा, कोकोनट ऑयल है, इसमें ग्लिसरीन है और मुलट्ठी लकड़ी है और एवियन कैप्सूल है, और इसको कोई चीज़ नहीं है। तकरीबन इसको आपने 2 से 3 दिन धूप में रखना है, उसके बाद यूज़ करना। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बनाया ना, धूप ही नहीं निकली, आपको पता बारिश हो रही थी। अच्छा, एक दिन हल्की सी धूप निकली, उसके बाद धूप निकली नहीं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप इसको हीट वाली जगह रखें, तो मैंने ना इसको किचन में रखा था। मतलब जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो चूल्हे के पास रखा था, उससे फिर हीट होता है ना, तो वो गर्म हो जाता है, फिर वो मुलट्ठी है वो बिल्कुल जो अपना कलर है, जो असर है ना, वो इसमें आ जाता है। तो मैंने तकरीबन 3 दिन के लिए इसको किचन में रखा। तो आप इससे अगर धूप निकल रही है तो सबसे अच्छा, अगर नहीं भी निकल रही है तो आप किचन में रख लें, क्योंकि हमें इसकी हीट की ज़रूरत है। और उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। अच्छा, मुलट्ठी पाउडर भी मैं लेके आई थी, वो भी मैंने उसका मार्क्स बनाया था। और उसके अलावा जो जल जाता है, निशान पड़ जाते हैं, उनको उन्होंने कहा था, एक वीडियोस में देख रही थी, उन्होंने कहा था कि उस पाउडर को ना, जिस तरह हम इसमें मुलट्ठी लकड़ी डालेंगे, तो उसने कहा आपने वो पाउडर डालना है और दिन में 2 से 3 दफ़ा लगाना है। अच्छा, इससे जल्दी वो असर काम करता है, ठीक है, इसका भी असर है, लेकिन अगर आपको निशान है कोई जले हुए, कि अगर आप कर सकते हो तो दिन में 2 से 3 दफ़ा रुई की मदद से ना, इस तरह आपने मतलब बिल्कुल सेम बनाना है, लेकिन आपने इस लकड़ी की जगह ना पाउडर को ऐड करना, मतलब तकरीबन 1 चम्मच मेरे ख्याल से था। अगर नहीं समझ आए तो वो भी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे शेयर कर दूँगी। तो उसका भी बहुत रिज़ल्ट है। तो इंशाल्लाह आगे हुआ तो उसका और कंप्लीट मैं आपको फाइनल बता दूँगी, तकरीबन 15-20 दिन में या 1 माह में, और इसका क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन 2-3 दिन या 5 दिन का लगा लें कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका। तो आपको यही मशवरा दूँगी कि आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, अच्छा है इसका रिज़ल्ट। और इसके साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम मिलते हैं डेली के मज़े-मज़े के व्लॉग। उसके अलावा मेरी प्यारी बहनें जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं, अल्लाह का नाम लेकर वो स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको लाज़मी कामयाबी मिलेगी। और किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जितना मुझसे होगा मैं आपसे लाज़मी अपनी बहनों से वो चीज़ मैं हेल्प करूँगी। तो बस जी, आज की छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई मज़े की चीज़ें लेके आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो और जिसमें आपके लिए फ़ायदा हो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं वो वीडियो शेयर करूँ जिसमें मेरी बहनों का सिर्फ फ़ायदा हो। रात का टाइम है, काफ़ी रात हो गई, तो मैंने कहा चलें अब सोते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।